हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी इस ब्यूटीफुल सी ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो, बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। तो गाइज़, इस हाईलो ड्रेस के साथ हमने अम्ब्रेला प्लाजो टीम अप किया है और इस ड्रेस को हमने गोटा पट्टी और सिंपल लेस के साथ डिज़ाइन किया है। एंड इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने प्लेन जॉर्जेट फैब्रिक यूज़ किया है और उसके साथ अस्तर के लिए हमने सैंटून फैब्रिक का यूज़ किया है। तो चलिए देख लेते हैं हम अपने ड्रेस का मटेरियल। सो गाइज़, ये फुल ड्रेस बनाने के लिए आप अपनी कोई भी प्लेन साड़ी का यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर हाईलो ड्रेस यानी हाईलो कुर्ती बना रहे हैं, तो उसके लिए हमने 3 मीटर प्लेन जॉर्जेट लिया है रेड कलर का। एंड उसके साथ हमने 3 मीटर सैंटून फैब्रिक लिया है, जिसका हम अस्तर के लिए यूज़ करेंगे। बिकॉज़ ये जो हमारा जॉर्जेट है ये थोड़ा सा सी थ्रू है, तो इसके लिए साथ में अस्तर लगाना ज़रूरी है। तो अस्तर ये है हमारा, तो ये काफ़ी थिक फैब्रिक होता है। तो सबसे पहले हम अपने जॉर्जेट फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। जॉर्जेट वाले फैब्रिक को किनारे वाली साइड से इस तरह से मिलाते हुए दोनों लेयर को डबल फोल्ड करेंगे। एंड उसके बाद एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर इस तरह से ले जाते हुए हमने ट्राइंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेना है। सो कुछ इस तरह से देखिए, हमने ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लिया है और इसको हमने अच्छे से पिन लगाकर सिक्योर कर लिया है। बिकॉज़ ये जॉर्जेट फैब्रिक हमारा काफ़ी वेवी मटेरियल होता है। तो इसमें इस तरह से हमने, ये देखिए हमारी यहाँ से ओपन साइड है 4 लेयर और ये हमारी फोल्डेड साइड है। अब इस कॉर्नर से हम अपनी कमर की मार्किंग करेंगे। कमर की मार्किंग के लिए हम अपनी कमर का 4th पार्ट करेंगे और उसमें 1.5 से 2 इंच ऐड कर लेंगे और सीधा मार्क कर लेंगे। इसके बाद जो हमारी ओपन वाली साइड है, यहाँ से इंची टेप रखकर जो भी लेंथ आती है नीचे से इंची टेप को पीछे की तरफ इस तरह से घुमाना है और मार्क करते जाना है। तो ऐसे ये हमारा कर्व शेप में मार्किंग हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमारा कमर की मार्किंग लगभग 8 इंच पे है। हमने 2 इंच उसमें प्लस कर लिया है, जो हो गया 10 इंच। तो अब यहाँ से हम चेक कर लेंगे, तो ये प्रॉपर हमारा 10 इंच आ गया। हमने 2 इंच सीमिंग अलाउंस ऐड किया है, बिकॉज ये जॉर्जेट है तो हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है। अब इसको हमने डार्क कर लेना है। इसके बाद हमने 1/2 इंच ऊपर की तरफ एक और मार्क करना है, जो हमारा कटिंग का मार्क होगा। अब देखिए, जो हमारा नीचे वाला मार्क है, इस पे हमने अपने रेडी टॉप पार्ट की लेंथ रखनी है। हमारा रेडी टॉप पार्ट 15 इंच का है। अब यहाँ से हम अपने कुर्ती का लो वाला मार्क करेंगे, यानी जो हमारा बैक वाला पार्ट होगा उसका मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पर 48 इंच पे मार्क करूँगी। जो हमारा पीछे वाला पल्ला होगा वो 48 इंच पर होगा। तो यहाँ पर आप रेडी भी मार्क कर सकते हैं, यानी जो रेडी लेंथ है वो भी मार्क कर सकते हैं और सीमिंग अलाउंस लेकर भी मार्क कर सकते हैं। इसके बाद चेक कर लेते हैं, जितनी भी हमारी लो वाली लेंथ है उससे 8 इंच के करीब हम एक और मार्क करेंगे, जो हमारी हाई वाला पार्ट बनेगा, यानी फ्रंट वाला पार्ट बनेगा। तो मैं यहाँ पर 8 इंच ऊपर की तरफ एक और मार्क करूँगी, तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो जाएगा। अब देखिए, इंची टेप को ऊपर कॉर्नर पर रखना है और नीचे की तरफ इस तरह से चेक कर लेना है। तो जितना भी आता है इंची टेप को आगे तक घुमाते हुए इस तरह से मार्क करते जाना है और नीचे का घेरे का इस तरह से कर्व शेप दे देनी है। तो देखिए, कुछ इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। इसके बाद जो हमारा हाई वाला मार्क है, इसको भी हम कुछ ये वाली शेप देकर मार्क कर लेंगे। अब इसके बाद हमने कटिंग वाले मार्क से कट करना स्टार्ट करना है एंड सेंटर में एक छोटा सा नॉच भी लगा देना है। इसके बाद हम लो वाला मार्क कट करेंगे, यानी हमारे बैक वाला पार्ट जो है उसकी कटिंग करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने कटिंग कर ली है विद मार्जिन लेकर, यानी 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। इसके बाद देखिए, ये हमारा कुछ फैब्रिक बचा है जिसमें हम टॉप पार्ट कट करेंगे और अपनी स्लीव कट करेंगे। अब देखिए, इसमें से हम अपना जो लो वाला पार्ट है हमारा वो निकाल लेंगे, यानी बैक वाला पार्ट इस तरह से निकाल लेंगे और उसको भी हम पिन से सेट कर लेंगे। तो इस तरह से पिन से सेट कर लिया है और इसको हम निकाल देते हैं। अब इस वाले पार्ट को दोबारा से अच्छे से सेट कर लेंगे और पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट जो है उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। इसके बाद हम बिल्कुल इसी तरह से अपने अस्तर की भी कटिंग कर लेंगे और जो अस्तर की लेंथ है वो हमने 3 इंच कम करनी है। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से हमने अस्तर कट कर लिया है और इसकी लेंथ को हमने 3 इंच कम किया है। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट है और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और इसकी लेंथ भी हमने 3 इंच कम की है। इसके बाद हम अपना टॉप पार्ट कट करेंगे। तो टॉप पार्ट कट करने के लिए सबसे पहले हम अपने बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से मार्किंग कर ली है। फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर रखा है। इसके बाद इसकी लेंथ देख लेंगे। 15 इंच पर हमने टॉप पार्ट की रेडी लेंथ चाहिए। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, 17 इंच पर मार्क किया है। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है बिकॉज ये थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा सिलने के बाद, तो हम ट्रिम कर देंगे। तो इस तरह से इसके बाद हम शोल्डर लेंगे 7.5 इंच पर एंड आर्म होल की लेंथ लेंगे 7 इंच पर।
इसके बाद जो हमारा बस्ट रहेगा वो 40 रहेगा, तो 10 इंच पर हमने इस तरह से मार्क कर दिया है। और जो हमारी कमर है वो भी हमने 10 इंच ले ली है क्योंकि इसमें डार्ट आएंगी। अब इस तरह से मार्किंग करने के बाद हमने आगे की तरफ 2 इंच सीमिंग अलाउंस भी ले लिया है। तो सीमिंग अलाउंस थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा ही लेना है। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बैक आर्म होल पे इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। इसके बाद हम अपना फ्रंट का टॉप पार्ट कट करेंगे। तो इसको हमने डबल फोल्ड किया है एंड जो हमने बैक वाला पार्ट कट किया है इसी को हमने इसके ऊपर इस तरह से रख लेना है। दोनों की फोल्ड वाली साइड को एक दूसरे के सामने रखेंगे और यहाँ से हमने फ्रंट वाले टॉप पार्ट का जो फैब्रिक है वो 1/2 इंच पीछे की तरफ निकाला है। तो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट करना है जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फैब्रिक को इस तरह अच्छे से मिलाते हुए रखना है और यहाँ से नीचे वाले फैब्रिक को हमने 1/2 इंच बढ़ाकर रखना है। अब जो हमारी मार्किंग है उसी के अकॉर्डिंग इसको कट कर लेना है। तो यहाँ से कंधी डाउन करते हुए हम इसके बराबर कट कर लेंगे। तो ये हमारा कट हो चुका है। इसके बाद यहाँ के नॉचेस भी लगा लेते हैं। अगर हमारी ये मार्किंग हट जाती है तो ये नॉचेस हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं स्टिचिंग में। तो ये सेंटर के नॉचेस हैं। इसके बाद हम बैक वाले पार्ट को हटा लेंगे और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, तो इसकी मार्किंग को हम और एक्स्ट्रा मार्किंग भी कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल बन जाएगा। इसके बाद जो हमारी फिटिंग का मार्क है इसको भी कर लेते हैं। तो ये नॉचेस की हेल्प से हमने फिटिंग का मार्क कर लिया है। इसके बाद देखिए डार्ट की मार्किंग करेंगे। तो 4.25 इंच पर डार्ट की चौड़ाई लेंगे यहाँ से, और जो डार्ट की ऊंचाई होगी यानी जो अपेक्स पॉइंट होगा वो 11.5 इंच की लेंथ पर होगा इस तरह से। अब इसको सीधा मार्क कर लेंगे इस तरह से एंड इसके बाद आगे की तरफ 2 इंच पर मार्क करेंगे यहाँ से। अब यहाँ से ऊपर की तरफ इस तरह से शेप देते हुए मिलाएंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में कुछ इस तरह से शेप देनी है एंड इस वाले पॉइंट से यहाँ तक मिलाना है। अब यहाँ से हमने आर्म होल की तरफ इस तरह से बढ़ना है और मार्क कर देना है। तो ये सिंपली हमारा प्रिंसेस कट है। सो गाइज़ ये मार्किंग हमारी हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने 1/2 इंच क्यों बढ़ाया है वो मैं आपको बता देती हूँ। 40 इंच हमारा चेस्ट था, तो 40 का 4th पार्ट हुआ 10 इंच। तो 10 इंच पर हमने बैक वाला पार्ट कट किया है, बट यहाँ पर हमने 10.5 इंच पर अपना फ्रंट वाला पार्ट कट किया है क्योंकि जो हमारा प्रिंसेस कट है वो इसका 1/2 इंच में सीमिंग अलाउंस चला जाएगा। तो ये हमारा प्रॉपर 10 इंच बैठेगा। अब जो हमने मार्क किया है इस पर हम कटिंग कर लेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लंबाई और चौड़ाई में लेकर चल रहे हैं बिकॉज़ यहाँ पर हमारा जो प्रिंसेस कट है उसके जॉइंट में कमबरती हो जाता है। एंड इसके बाद देखिए हमारा जो एक्स्ट्रा कटिंग है आर्म होल की वो भी कर लेते हैं। आप इसको बाद में भी कर सकते हैं, यानी जो हमारा प्रिंसेस कट है उसको जॉइंट करने के बाद भी आप एक्स्ट्रा कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी कटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर जो हमारे ये पॉइंट है इन पर भी मार्क कर देंगे और यहाँ पर छोटे छोटे नॉचेस लगा लेंगे ताकि जब हम ये पीस जो आपस में जॉइंट करें तो ये एक दूसरे के सामने आए। तो यहाँ से हमारी प्रॉपर शेप आती है टॉप पार्ट की। तो इस तरह से हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये हमारा सेंटर का पार्ट है और ये 2 पीस हमारे साइड के हैं। अब जो हमने ये पीस कट किए हैं इन्हीं को हमने अपने जॉर्जेट वाले फैब्रिक पर रखकर बराबर कट कर लेना है और इसी तरह से हम अपना बैक वाला जॉर्जेट फैब्रिक भी कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा बैक वाला पार्ट है, इसको हमने जॉर्जेट के साथ कट कर लिया है और यहाँ पर पिन लगाकर इसको अच्छे से सेट कर लिया है। एंड इसी तरह से देखिए जो हमारा फ्रंट का पार्ट है इसको भी हमने तीनों पीस कट कर लिए हैं और इसको हमने कट करने के बाद चारों तरफ से एक दूसरे के साथ सिल दिया है, यानी इसको कच्चा कर दिया है। तो ये एक तरफ हमारा जॉर्जेट फैब्रिक है और एक तरफ हमारा सैंटून फैब्रिक है। तो इस तरह से हमने इसको चारों तरफ से सिल लिया है। इसके बाद हमने इस पर अपना गोटा लगाना है। तो देखिए ये हमारा गोटा है। अब इस गोटे को हमने बिल्कुल सीधा रखना है इस तरह से। तो ये हमारा नेक वाली साइड है, तो यहाँ से हमने बिल्कुल इस तरह से सीधा रखकर इस गोटे को लगा देना है और लगभग 1/2 इंच की दूरी पर सभी यहाँ पर गोटा एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से लेंथ में। इसके बाद जो हमारे साइड के पीस है इनको इस तरह से तिरछा करके गोटा लगाना है एंड इनकी भी दूरी हम 1/2 इंच रखेंगे। तो लीजिए कुछ इस तरह से हमने गोटा लगा लिया है। आप देख सकते हैं ये हमने बिल्कुल सीधा करके लगाया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी सिलवट या झोल नहीं है गोटा लगाने में, पर फिनिशिंग के साथ हमारा गोटा लग गया है। और ये हमारे साइड के पीस है। अब इनको हमने यहाँ से मिलाकर जॉइंट कर देना है।
इस तरह से। एंड बिल्कुल इसी तरह से हमने अपना दूसरा पीस भी यहाँ से जॉइन कर देना है। इसके बाद हम फिर नेक बनाएंगे, तो यहाँ से हमने नेक बना लेना है। तो कुछ इस तरह से देखिए हमारे ये दोनों पीस जॉइंट हो चुके हैं। इसके बाद इसको हम डबल फोल्ड करेंगे एंड जो हमारा बैक वाला टॉप पार्ट है इसको लेंगे, तो इसके ऊपर हमने अपने फ्रंट वाले पार्ट को रख लेना है और अच्छे से बराबर मिलाकर यहाँ से शोल्डर की साइड से मिलाते हुए रखना है। अब हमने अपना नेक कट करना है। तो नेक की चौड़ाई मैं 4 इंच लूँगी और जो नेक की लंबाई रहेगी वो 4.5 इंच रहेगी। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें एक बॉक्स बना लेना है और यहाँ पर अपने नेक की शेप दे देनी है इस तरह से। तो फैब्रिक को अच्छे से मिलाते हुए रखेंगे एंड जो हमने मार्किंग की है उस पर कट कर लेंगे इस तरह से। नेक कट करने के बाद जो हमारा फ्रंट वाला नेक है उसको हम किसी भी तिरछी पट्टी या गोलाई वाली पट्टी के साथ हैम कर लेंगे। एंड इसके बाद जो हमारा बैक वाला नेक है इसको बनाएंगे और यहाँ से जो हमारी डाट है उसको हमने बाद में डालना है। सबसे पहले हम इसका जो नेक है वो अस्तर में तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से बराबर मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई करनी है और छोटे छोटे नॉचेस लगा देने हैं। इसके बाद हम कंधी ज्वाइन करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने नेक तैयार कर लिया है और यहाँ पर छोटे छोटे नॉचेस भी लगा दिए हैं। अब इसको हम सीधी तरफ इस तरह से टर्न कर लेंगे। सो बैक वाले पार्ट को सीधी तरफ इस तरह से टर्न कर लिया है और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। इसके नेक पर हमने पट्टी लगा ली है। इसके बाद यहाँ पर हमने एक इस तरह से लेस भी लगा दी है। तो रॉन्ग साइड में आप देख सकते हैं नेक पर हमने गोलाई वाली पट्टी लगाकर और पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड भी कर दिया है। बाद में हम इस पर हैंड स्टिच कर देंगे। अब हम इसकी कंधी ज्वाइन करेंगे। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी और जो इसकी कंधी है वो हमने अस्तर में इस तरह से अंडरग्राउंड ज्वाइन करनी है। तो इस तरह से हमने दोनों की सीधी साइड मिलाते हुए बैक वाले अस्तर को आगे की तरफ लाना है और यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिल देंगे। एंड इसी तरह से हम अपनी दूसरी कंधी भी ज्वाइन कर देंगे। तो लीजिए कुछ इस तरह से हमारी अंडरग्राउंड कंधी ज्वाइन हो चुकी है। बहुत ही फिनिशिंग के बाद कंधी ज्वाइन करने के बाद हमने नेक पर भी एक प्रेस स्टिच लगा ली है यहाँ से और इसके बाद हमने बैक वाले पार्ट को चारों तरफ अस्तर के साथ पेस्ट कर दिया है एक सिलाई करके। इसके बाद हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से और यहाँ से मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी डार्क की मार्किंग करेंगे। जो हमारी डार्ट डलेगी तो वो भी 4.25 इंच की दूरी पर डलेगी एंड जो लेंथ रहेगी यानी एपेक्स पॉइंट की लंबाई रहेगी वो भी हमारी 11.5 इंच रहेगी। इसके बाद हमने इस मार्क से रखना है इंच टेप को इस तरह से और 1 इंच हमने इधर मार्क करना है और 1 इंच हमने इधर मार्क कर देना है। तो ये 2 इंच का हमारा डार्ट डल जाएगा क्योंकि 8 इंच पर हमारी कमर है। तो इस तरह से तिरछा करके हमने मार्क कर लेना है और दोनों डार्ट इसी तरह से डाल देनी है। एंड यहाँ पर भी हमने सेंटर में एक छोटा सा नॉच लगा लेना है। तो दोनों पार्ट में इस तरह से नॉच आ जाएंगे। एंड जो डार्ट की ऊंचाई है उसको हमने यहाँ से पीछे की तरफ एक मार्क कर देना है। इसके बाद जो हमारी 1-1 इंच की दूरी है डार्ट की उस पर भी छोटे छोटे नॉचेस लगा लेने हैं। तो इससे हमारी आसानी हो जाएगी डार्ट डालने में। इसके बाद हमने इस तरह से मिलाकर रखना है एंड यहाँ से इसको सिल देना है और इसी तरह से हम अपनी दूसरी डार्ट भी डाल लेंगे। सो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से हमारे बैक पार्ट में डार्ट डल चुकी है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने इसको बैक वाले पार्ट को डबल फोल्ड करना है इस तरह से। फ्रंट वाले पार्ट को भी हमने इस साइड से डबल फोल्ड करना है और इसके ऊपर इस तरह से रख देना है। अब चारों तरफ से फैब्रिक को मिलाते हुए रखेंगे और जो हमारा फैब्रिक ऊपर नीचे है उसको हमने सेट कर देना है। इसके बाद यहाँ से मार्क कर देंगे और इस तरह से साइड से गोलाई देते हुए एक मार्क करेंगे। तो ये वाली जो गोलाई है हमने लगभग 1.5 इंच की ऊंचाई पर दी है। अब इसी मार्किंग पर हम कट कर लेंगे। तो इससे जो हमारा टॉप पार्ट की कमर की गोलाई है वो परफेक्ट आएगी। इसके बाद हम टॉप पार्ट की फिटिंग लगा लेंगे। एंड देखिए ये हमारी सिंपल स्लीव है जिसकी हमने कटिंग कर ली है। लेंथ यहाँ पर हमने 19.5 इंच ली है एंड जो इसका आर्म होल की विड्थ है वो 9.5 इंच है और स्लीव विड्थ मैंने 6.5 इंच ली है। इसके बाद हमने इसको दोनों हमारी ये स्लीव है, इसकी स्लीव जो है इसको हमने आगे से हेम कर लेना है 1/2 इंच एंड जो इसकी स्लीव की ओपनिंग है यहाँ पर भी हमने गोटा लगाकर इसको सेट कर देना है। दोनों स्लीव को हम बिल्कुल इसी तरह से तैयार कर लेंगे। इसके बाद जो हमारी कुर्ती के घेरे हैं उनको तैयार करना है। तो ये हमारा बैक वाला घेरा है और ये हमारा फ्रंट वाला घेरा है और ये दोनों हमारे जॉर्जेट वाले घेरे हैं। अब इनको इस तरह से सेंटर मिलाते हुए साइड से हमने इसकी फिटिंग कर लेनी है।
तो हमारे टॉप पार्ट की रेडी जितनी भी कमर है उसकी गोलाई को बराबर करते हुए यहाँ से हमने इसकी साइड से फिटिंग लगा लेनी है। टॉप पार्ट की कमर के बराबर इसको रखना है एंड इसके बाद हमने नीचे से डबल फोल्ड करके इसको हेम कर देना है। तो देखिए इसी तरह से बिल्कुल हमने अपना अस्तर वाला घेरा भी तैयार कर लिया है, साइड से फिटिंग लगाकर और नीचे घेरा फोल्ड कर लिया है एंड इसके बाद हम इसको राइट साइड में इस तरह से टर्न करेंगे। अब जो हमारा जॉर्जेट वाला घेरा है उसको लेंगे, तो इसकी कमर भी हमने अपने जॉर्जेट वाले घेरे के बराबर रखी है। तो जॉर्जेट वाले घेरे को हमने इस तरह से तैयार कर लिया है साइड से फिटिंग लगाकर, और जो नीचे हमारा घेरा था उसको हैम करने के बाद हमने इस तरह से एक लेस लगा ली है, आप देख सकते हैं। तो पूरे सर्कल में हमने इस तरह से लेस लगा ली है। इसके बाद हमने अस्तर वाले पार्ट को सीधा रखना है और जो हमारा जॉर्जेट वाला घेरा है इसको हमने इसके बराबर इस तरह से रखना है। दोनों के लो वाले पार्ट को एक दूसरे के सामने इस तरह से रखेंगे और सेंटर को आमने सामने मिलाते हुए कमर की गोलाई में इस तरह से हाफ इंच के मार्जिन से एक दूसरे को एक इसके पेस्ट कर देंगे, यानी एक दूसरे को इसके साथ सिल देंगे यहाँ से। तो देखिए इस तरह से हमारा घेरा तैयार हो चुका है अस्तर के साथ। अब इसको हमने रॉन्ग साइड में टर्न कर लेना है इस तरह से। इसके बाद जो हमारा टॉप पार्ट है उसको लेना है और जो हमारे टॉप पार्ट की कमर है वो घेरे की कमर के देखिए बिल्कुल बराबर रखी है हमने। अब जो हमारा टॉप का फ्रंट वाला पार्ट है उसको हमने अपने हाई वाले पार्ट के सामने इस तरह से रख लेना है और सेंटर को आमने सामने मिलाते हुए यहाँ से पूरे सर्कल में सिल देंगे। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं घेरे को हमने टॉप पार्ट के साथ जॉइंट कर दिया है और जो हमारे घेरे का हाई वाला पार्ट था वो फ्रंट में आया है। इसके बाद देखिए कुछ इस तरह से हमारी स्लीव भी तैयार हो चुकी है। स्लीव के ओपनिंग में हमने वही नेक वाली और घेरे वाली लेस लगाई है, उसके बाद हमने यहाँ पर गोटा लगा दिया है। इसके बाद हमने स्लीव को डबल फोल्ड करके अपने आर्म होल के हिसाब से फिटिंग लगा देनी है और दोनों स्लीव को अपने कुर्ती के साथ अटैच कर देना है। इसी के साथ हमारी हाई लो ड्रेस तैयार हो चुकी है और इस ड्रेस के साथ हमने अम्ब्रेला प्लाजो बनाया है और इस प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो हमारे चैनल पर है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो वहां से आप प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ में नहीं आई हो आप मुझे कमेंट करके पूछें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगी। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल।